उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को योगा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ योग सीखने आते हैं। वहीं हमारी गलत लाइफस्टाइल और खान पान के कारण हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के दिनों में अस्थमा और सांस लेने जैसी बीमारियाँ अक्सर लोगों में देखने को मिलती हैं। कई लोग अस्थमा से परेशान होते हैं, वहीं कईयों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इन परेशानियों का रामबाण इलाज है योग। अस्थमा में जो है योग काफ़ी लाभदायक है। उसका कारण ये है कि अस्थमा में जो हमारा लंग होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है या कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, या साथ ही साथ जो हमारी चेस्ट मसल है, ख़ास तौर पे जो सर्दियाँ हैं, या फिर जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी थोड़ा स्टिफ हो जाती हैं। तो योग की मदद से क्या है, हम उन मसल्स पे या जो लंग है, फेफड़े हैं, उनकी एक तरीके से क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और ऐसा करने के लिए हम मसाजिक इफेक्ट डालते हैं। कारण ये आसन सरल है और इनको करने से अस्थमा में लाभ होता है। पहला आसन है हस्तोत्थान आसन। हालांकि यह आसन सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस में भी आता है, लेकिन इसको सेपरेटली भी किया जा सकता है। तो इसकी विधि कुछ इस प्रकार से है कि आप अपने पैरों को हिप्स के बराबर खोलेंगे, हथेली आपकी थाइस के बगल में रहेंगे। श्वास लेते हुए आपको हाथों को ऊपर ले जाना है। हथेली आप सामने भी रख सकते हैं या फिर आमने सामने कर सकते हैं और कमर को खींचते हुए, थोड़ा भुजाओं को खींचते हुए पीछे की तरफ जाना है। कोशिश करने की आपकी जो छाती है, जो चेस्ट है, उसका विस्तार हो और छत की तरफ देखना है। तो आप इसे डायनेमिक फॉर्म में भी कर सकते हैं और थोड़ी देर स्टे भी कर सकते हैं। तो ये है पहला आसन। दूसरा आसन है वीरभद्रासन, जिसको हम वॉरियर पोज कहते हैं। हालांकि इसके अलग अलग आसन है। तो वॉरियर पोज 1 आपको जो लाभ करेगा, हालांकि और भी लाभ करते हैं। तो वॉरियर पोज 1 के लिए आप हमें दोनों साइड से करना होता है। तो जैसे अगर आप इसको दाईं तरफ से करें तो राइट लेग को पीछे ले जाइए, नाभि सामने की तरफ रहिए। इसकी अलग अलग डायरेक्शन है। तो सिंपल डायरेक्शन ये है कि आप दोनों हाथों को आमने सामने रख लीजिए, गहरी अपनी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नी को बेंड कर लीजिए। उसके बाद हथेलियाँ मिला सकते हैं, आप हथेलियों की तरफ रखिए और कोशिश कीजिए कि अपनी चेस्ट को आपको आगे लेके और फिर घुटना सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हथेलियाँ हिप्स पे, बीच वाला पैर आगे। तीसरा आसन है कैमल पोज, धूसरासन। तो इसके करने के लिए आप पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन के बाद अपने घुटनों की बल आएंगे, घुटनों को खोल लेंगे हिप्स के बराबर और जो है हथेलियाँ आपके हिप्स पे रहेंगी। श्वास लेते हुए आपको पीछे की तरफ जाना है। इस प्रकार से धीरे धीरे पीछे आएंगे। उंगलियों को की जो टिप है आप हील्स पे रख सकते हैं। अगर आप पूरी हथेली नहीं कर सकते तो आप जो उंगलियों की टिप है वो हिल्स पर रख लीजिए, चेहरा छत की तरफ। अब अपने हिल्स को थोड़ा आगे कीजिए और कमर में 8। तो इस तरह से आपकी जो छाती का विस्तार होगा और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।